जब हमारी सभी प्रवृत्तियां कार्य कुशलता, भाव की पवित्रता तथा लक्ष्य पर दृष्टि रखकर होने लगती है, तब समझना चाहिए कि करने में असावधानी नहीं है। यह नियम है कि जब करने में असावधानी नहीं रहती, तब करने का अभिमान, करने की रुचि एवं करने की आसक्ति, तीनों ही दोष मिट जाते हैं। इन तीनों दोषों की निवृत्ति होते ही कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व का भाव शेष नहीं रहता और फिर उस जीवन में प्रवेश हो जाता है जो कुछ न करने से प्राप्त होता है। यह नियम है कि करने से जो कुछ मिलता है वह सदैव नहीं रहता, अर्थात नित्य नहीं है, किंतु कुछ न करने से जो कुछ मिलता है वह सदैव रहता है, अर्थात नित्य है। सही करने से गलत करना भी मिट जाता है और न करना भी स्वतः प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि करने में सदा सावधान रहना चाहिए। न करने का अर्थ आलस्य, व्यर्थ चिंतन तथा जड़ता में आबद्ध होना नहीं है। न करने का अर्थ है निर्भिमानता पूर्वक अचाह होना, अथवा यूं कहो सीमित अहम भाव का शेष न रहना। अब यदि कोई कहे कि करने में सावधान रहने की बात तो ठीक मालूम होती है, पर जो स्वतः हो रहा है यदि वह हमारे लिए दुखद है तो उसमें हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? तो कहना होगा कि दुख के स्वरूप में जो कुछ हो रहा है वह करने में जो असावधानी हुई है उसको न दोहराने का आदेश मात्र है। अतः उस दुख में भी हमारा हित ही निहित है, क्योंकि यदि दुख न होता तो हमें अपनी असावधानी का बोध ही न होता और हम जड़ता में ही आबद्ध हो जाते। अतः जड़ता से मुक्त करने के लिए ही दुख के स्वरूप में अहेतु की कृपा की प्राप्ति हुई है और कुछ नहीं। अब यदि कोई कहे कि करने से रहित हो जाने पर
हमें क्या मिलता है, तो कहना होगा कि करने का जन्म किसी न किसी चाह से ही होता है। न करना उन्हीं को प्राप्त होगा जो चाह से रहित हैं, और चाह से रहित वे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपने को सब प्रकार से उस अनंत के समर्पित कर दिया है। यह नियम है कि चाह रहित होते ही साधक चिंतन से रहित हो जाता है। चिंतन रहित होते ही इंद्रियां अविषय हो जाती हैं, मन निर्विकल्प हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है, जिसके होते ही भोग योग में बदल जाता है और फिर स्वतः विचार का उदय होता है, जो अविचार को खाकर अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देता है और हृदय प्रेम से भर जाता है, और फिर नित्य नव रस प्राप्त होता है तथा नीरसता, जड़ता, मृत्यु आदि से छुटकारा मिल जाता है। आज हमसे सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम उन्हें भूले हुए हैं जो हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, हमारे न जानने पर भी हमें जानते हैं और हमारे न मानने पर भी हमें मानते हैं, जो हमारे प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं। वे कितने महान हैं, कितने उदार हैं, कितने प्रेमी हैं। यह बात किसी भी भाव तथा भाषा के द्वारा कोई कह नहीं सकता। यदि हम अपनी वस्तु स्थिति का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हम कुछ नहीं करते तब वे हमें सब कुछ देते हैं, जब हम सही करते हैं तब भी हमारी उत्तरोत्तर उन्नति होती है, और जब हम गलत करते हैं तब भी वे दुख के स्वरूप में प्रकट होकर सचेत करते हैं। उनकी अहेतु की कृपा शक्ति कितनी उदार है, कितनी महान है, उसका वर्णन हो नहीं सकता। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि जो कुछ स्वतः हो रहा है उसमें उनकी अहेतु की कृपा सभी का कल्याण कर रही है। इतना ही नहीं, जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी कृपा के नित्य नव दर्शन है, नित्य नव रस है, पर इसका अनुभव
उन्हीं को होता है जो होनहार में सदैव प्रसन्न रहते हैं। जब हम करने में सावधान तथा होने में प्रसन्न रहने लगते हैं, तब हमें उनके मंगलमय विधान का बोध हो जाता है और उनकी अहेतुकी कृपा तथा उनके परम प्रेम पर भरोसा हो जाता है, कारण कि उनके समान न कोई प्रेमी है और न कृपालु। अतः हमें सब प्रकार से उनका होकर रहने का व्रत लेना चाहिए और करने में सावधान तथा होने में सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा होते ही करना होने में और होना है में विलीन हो जाएगा और फिर जीवन प्रीति से भिन्न कुछ न रहेगा, अर्थात प्रेम और प्रेमास्पद की नित्य नव लीला के अगाध अनंत रस का आस्वादन होगा जो मानव की मांग है।